हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अजय मिश्र। आज मैं आपसे सीटेट एग्ज़ाम में जो पैसेज आ रहा है उसको किस तरह से सॉल्व किया जाए, ठीक है, उसी के बारे में आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ। और मैं किस तरह से पैसेज को सॉल्व करता हूँ वो सारी रणनीति आज आपसे शेयर करूँगा और बताऊँगा कि किस तरह से आपको भी करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप सीटेट एस्पिरेंट हैं तो इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पैसेज का सीटेट एग्ज़ाम में बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है, क्योंकि आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। 15 क्वेश्चन आपको हिंदी से देखने को मिल जाएगा, और अगर आपका सेकंड लैंग्वेज अगर आपका संस्कृत है तो भी आपको 15 मार्क्स को देखने को मिल जाएगा। अगर आपका इंग्लिश है तो भी आपको 15 क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल अगर कहें हम तो 30 मार्क्स हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और इस बार क्या हो रहा है, ईवीएस का क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब टफ आ रहा है। टफ नहीं कह सकते हो आप, मॉडरेट कह सकते हो, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले सुलाद से आ जाता था, भालू से आता था, हाथी से आता था, मैना से आता था, तोता से क्वेश्चन आता था, इन सारी चीज़ों से क्वेश्चन आ जाता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन मॉडरेट कर दिए हैं। तो उसकी हम भरपाई कहाँ करें, ठीक है। तो अगर हम पैसेज 30 क्वेश्चन को अगर बहुत अच्छे से हम सॉल्व कर रहे हैं तो उधर अगर मान लीजिए 4, 5, 7 नंबर अगर प्लस माइनस होता है तो भी हम मैनेज कर जाएंगे, बैलेंस रहेंगे, ठीक है। तो हमारा फोकस पैसेज में होना चाहिए कि पैसेज के क्वेश्चन ना गलत हो नहीं पाएँ, ठीक है। क्योंकि पैसेज के अगर क्वेश्चन नहीं गलत हो पाएंगे तो मान लीजिए ईवीएस में अगर थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो भी हमारा बैलेंस रहेगा, ठीक है। और पैसेज को किस तरह से सॉल्व किया जाए ये इसी के सिलसिले में आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हिंदी के पैसेज को देखेंगे कि हिंदी के पैसेज को कैसे किया जाए। सबसे पहले आप जब पैसेज को ओपन करते हैं, पीडीएफ पे पैसेज की पीडीएफ पे आते हैं तो हम देखते हैं कि पैसेज जो गद्य होता है वो 10 नंबर का देखने को मिल रहा है और पद्य आपका 5 नंबर को देखने को मिल रहा है, जैसा कि मेरे पेपर में ऐसे था। तो वही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो गद्य जब 10 क्वेश्चन था तो गद्य 10 क्वेश्चन आपको उसी पैसेज से 10 क्वेश्चन तो आपको मिल नहीं जाएंगे, कम से कम 3 क्वेश्चन आपको ग्रामर से मिलेंगे, सबसे पहली बात। अब ग्रामर में आपको क्या देख लेना है, ग्रामर में आपको प्रत्यय उपसर्ग देख लेना है, ये आप ज़रूर देख कर जाइएगा। उपसर्ग और प्रत्यय थोड़ा सा सरसरी निगाह से आप देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। बाकी आप एक बार क्या करना है, पैसेज को करने की ट्रिक क्या होती है, जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं हो सकता है मैं भी गलत हूँ, ठीक है, लेकिन एक बार आपसे कहूँगा कि इस रणनीति को आप एक बार फॉलो करके देखिएगा, प्लीज़ आप अच्छा करके आएंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पैसेज को एक बार सरसरी निगाह से सबसे पहले मैं पढ़ लूँगा, ठीक है, 1 से 1.5 मिनट के अंदर। और मैं ये समझने का प्रयास करूँगा कि जो पैसेज है वो उसका थीम क्या है, ठीक है, पैसेज किस पे आधारित है, पैसेज का कंक्लूजन क्या निकल रहा है। सरसरी निगाह से एक बार मैं पढ़ लूँगा पैसेज को 1 से 1.5 मिनट के अंदर में, ठीक है। कोशिश मेरी यही रहती है, मैं एक बार पैसेज को पढ़ लिया, ठीक है, आशा करूँगा कि आप भी ऐसे करेंगे। एक बार पैसेज को पूरा पढ़ लेंगे 1-1.5 मिनट में। उसके बाद में ये हमें समझ में आ जाएगा कि पैसेज का जो थीम है, पैसेज का थोड़ा बहुत कंक्लूजन क्या निकल रहा है, ये चीज़ हमारे दिमाग में आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम उसके बाद में जो हमारे क्वेश्चन दिए होंगे उनको हम तेज़ी से देखेंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी। 10 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चनों के बाद सरसरी निगाह से देखेंगे। ये हो गया। अब हम दोबारा फिर पैसेज पे जाएंगे, ठीक है। अब आप ये देखेंगे कि जो शुरू के 2 क्वेश्चन होते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वो आपको फर्स्ट या थर्ड लाइन में मिल जाएंगे। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी लाइन में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आप वहाँ से कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन आपको कंक्लूजन से मिल जाएगा कि पैसेज का ओवरऑल मतलब क्या है, ठीक है, यहाँ से मिल जाएगा। आप उपसर्ग प्रत्यय को देख लीजिएगा। हमारे में एक संधि विच्छेद का भी क्वेश्चन था, काफ़ी नॉर्मल था, हो गया था, पूछा था स्वागत का संधि विच्छेद बताइए, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा था, हो गया था। तो ये तो हो गया हिंदी पैसेज की बात, ठीक है। हालांकि मैं सोच रहा था मैं पैसेज को करके दिखाऊँ आपको कि किस तरह से किया जाता है, लेकिन मैं सोचा अगर मैं वीडियो बनाऊँगा तो कम से कम 35 से 40-50 मिनट का बन जाएगा, और अभी आपका एग्ज़ाम चल रहा है, आपके पास इतना टाइम तो है नहीं। तो बस आपका अपना जो एक्सपीरियंस है, जो टिप्स है, आप लोगों को मैं शेयर कर दूँ और आप लोग भी इसी तरह से पैसेज को सॉल्व करिएगा, ठीक है। ये तो होगा हिंदी का पैसेज। अब हम इंग्लिश के पैसेज को देखेंगे। तो इंग्लिश का पैसेज काफ़ी लेंदी आ रहा है, हिंदी का पैसेज तो उतना नहीं है। और इसी तरह से आप पद्य को भी करिएगा, ठीक है। पद्य को क्या होता है, पद्य को 2-3 बार पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि पद्य का कंक्लूजन नहीं समझ में आता है उतना अच्छे से। लेकिन कोशिश करिएगा कि पद्य 5 क्वेश्चन का है तो कम से कम 4 क्वेश्चन तो आपका सही हो ही जाए, ये आप मान कर चलिएगा। अगर 15 क्वेश्चन हिंदी से है तो हिंदी में आपका 13-14 तो हर हाल में सही हो जाए। एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 14 क्वेश्चन तो होना ही चाहिए, 13-14, ठीक है। ये आपकी हिंदी की बात हो गई। अब हम इंग्लिश में क्या करते हैं, इंग्लिश में
मान लीजिए किसी को पढ़ने का नहीं आ रहा है या अर्थ निकालने का नहीं आ रहा, तो डरने लगते हैं कि यार मेरा इंग्लिश तो होगा ही नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। या संस्कृत कुछ लोग ले लेते हैं तो सोचते हैं मान ली अगर हम अर्थ नहीं निकाल पाएंगे तो संस्कृत का पैसेज गलत हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पैसेज में क्या करना है, पैसेज में अर्थ निकालने की ज़रूरत नहीं है, ना इंग्लिश का ना है संस्कृत का, ठीक है। अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश को इंग्लिश में करना है। अब ये क्या होता है, इंग्लिश को इंग्लिश में क्या करना है, जैसे मान लीजिए पैसेज आता है, कोई भी पैसेज दिया हो, तो आप देखेंगे उस पैसेज के बीच में कोई ना कोई एक वर्ड दिया होगा, तो उस वर्ड को पकड़ के पैसेज में भिड़ाना है, पैसेज में देखना है किस लाइन में ये वर्ड मिल रहा है। और आप देखेंगे अगर केयरफुल, अगर एकदम अच्छे से आप देखेंगे तो वो वर्ड कहीं ना कहीं किसी न किसी लाइन में टच करेगा, और जहाँ वो टच कर गया उस लाइन को दोबारा रिपीट करेंगे और देखेंगे हमारा आंसर वहीं का वहीं रखा रहेगा, ठीक है, 101%। और इंग्लिश के पैसेज को आप पूरा पढ़िएगा मत। अगर आप इंग्लिश के पैसेज को पूरा पढ़ने में बच जाएंगे तो काफ़ी टाइम चला जाएगा। हिंदी के पैसेज को सरसरी निगाह से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इंग्लिश के पैसेज को मुझे नहीं लगता कि आप पूरा उसको पढ़ो फिर क्वेश्चन पे जाओ, तो इससे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पकड़िएगा, क्वेश्चन को आप एक बार देख लीजिएगा सरसरी निगाह से। क्वेश्चन देखने के बाद में फिर आप पैसेज पे जाइएगा। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट आप देखें तो 101% चांस रहता है कि 1 से लेकर 5 लाइन में आपका पहला क्वेश्चन मिल जाए, और उस क्वेश्चन में कोई एक टैग वर्ड होगा, ठीक है। तो उस टैग वर्ड को पकड़िएगा और पैसेज में सेट करिएगा कि ये कहाँ पे है, और किसी न किसी लाइन में वो वर्ड आपको देखने को मिल जाएगा, 101% देखने को मिलेगा। और उस लाइन को एक बार दोबारा रिपीट करिएगा और आपको आंसर आपका सामने दिख जाएगा, ठीक है। बाकी आप पैसेज में यही कोशिश करिएगा और 1-2 प्रैक्टिस करके जाइएगा। पैसेज के क्वेश्चन आप गलत मत करके आइएगा, ये जान लीजिए आप, क्योंकि पैसेज का क्वेश्चन अगर आप गलत कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप सीटेट से आप समझ लीजिए बाहर हो रहे हैं। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा पैसेज 101% सही करके आइए आप लोग, ठीक है। बाकी पेपर जो सीटेट का चल रहा है, अभी कल मेरी बात हुई थी एक बच्चे से, तो बता रहा था कि पेपर काफ़ी ठीक ठाक आ रहा है। और एक चीज़ और है, केंद्र शासित प्रदेश से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। वो 3 क्वेश्चन दे रहा है और केंद्र शासित पूछ रहा है इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है या है, तो आप केंद्र शासित प्रदेश को रट लीजिए, ठीक है। बाकी वाइगोस्की, जीन पियाजे, कोहलबर्ग और हार्वर्ड गार्डनर, ये सब तो आप पढ़ी होंगी, ठीक है। बाकी आप अच्छा करके आएंगे, मुझे इतना ही बताना था। और जैसा भी आपका रिस्पांस रहेगा सीटेट का, आप प्लीज़ बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ थोड़ा लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर आप चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर सीटेट एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।